Welcome on LAL Physiotherapy and Rehab Services. आप सभी का फिर से स्वागत है लाल फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सर्विसेज की इस वीडियो में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी क्या है? ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी is a specialized branch of physiotherapy that centers on the diagnosis, management, treatment of musculoskeletal condition. This encompasses a range of issues affecting joints, muscles, bones, ligaments, and tendon. ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है फिजियोथेरेपी की, जो कि डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट करती है मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के लिए। जो कि चाहे आपकी जॉइंट्स हो, मसल्स हो, बोन्स हो, लिगामेंट्स हो या टेंडन, इन सब से रिलेटेड कोई भी इशू, फिजिकल इशू जो भी होता है, उसका जो ट्रीटमेंट, फिजिकल थेरेपी का ट्रीटमेंट आपका ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी के अंदर आ जाता है। उसका डायग्नोस करना, उसको असिस्ट करना, असेसमेंट करना, उसका मैनेजमेंट, उसको किस तरीके से मैनेज करें, क्या करना है, किस तरीके से प्लान करना है ट्रीटमेंट को, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कितने लंबे समय तक करना है। मस्कुलोस्केलेटल की किसी भी कंडीशन, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन आपकी जॉइंट में होगी, मस्कुलर में हो गई, बोन्स में हो गई, लिगामेंट एंड टेंडन में हो गई। अगर हम बात करें whether it's addressing a chronic pain, rehabilitation after orthopedic surgery, restoring function, mobility, post-injury, orthopedic physical therapy plays a crucial role. चाहे क्रोनिक पेन को ले लें, चाहे हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद का रिहेबिलिटेशन ले लें, एक्सरसाइज ले लें, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी की बात होती है, या हम किसी भी प्रकार की पोस्ट इंजरी को ले लें, जिसमें हमें उस बॉडी पार्ट को हम मोबिलाइज करना होता है, उसकी मोबिलिटी फंक्शन जो है उसको रिस्टोर करना होता है। ये सब आपका ऑर्थोपेडिक फिजिकल थेरेपी में आ जाता है। अगर हम बात करें बाय एम्प्लॉइंग टेलर ट्रीटमेंट प्लान एंड टेक्निक्स, ये सब एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट एंड टेक्निक्स यूज की जाती है हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए। जैसे हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी फिजियोथेरेपी हो, हर फिजियोथेरेपी में हर इंडिविजुअल के लिए एक पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड फिजियोथेरेपी रेडी की जाती है, प्लान किया जाता है, टेक्निक्स को रेडी किया जाता है। आखिर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी का एम क्या है? टू एलिवेट पेन, इम्प्रूव मूवमेंट एंड इनहेंस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पेशेंट या फिजियोथेरेपिस्ट के लिए उनके पेशेंट। ऑर्थोपेडिक में आपका बोन्स में जो अजीब से दर्द होना, आपके जॉइंट्स में दर्द होना, मस्कुलर पेन होना, लिगामेंट या टेंडन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, मूवमेंट में दिक्कत होना, आपका हाथ नहीं चल पा रहा है, आपका पैर नहीं चल पा रहा है, आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हो,
तो ये सब आपको ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी में आ जाता है। जैसे मैं आपको सिंपली बताया, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी आपका चाहे बोन से रिलेटेड हो, जॉइंट से रिलेटेड हो, चाहे मस्कुलर से रिलेटेड हो, और ऑर्थोपेडिक आपका सिंपली मस्कुलो स्केलेटल और फिजियोथेरेपी है। ऐसे मतलब मस्कुलो स्केलेटल टेक्निक, ऐसे मस्कुलो स्केलेटल मतलब आपकी बॉडी का ढांचा और उसमें की मसल्स की जो फिजियोथेरेपी होती है उसको ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कहा जाता है। और करने वाले को, जो कि एक प्रोफेशनल लेवल पे जो पढ़ाई करते हैं, वो कहलाते हैं ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ये अंडरलाइन करके, ये एक ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट का के लिए एम होता है कि कैसे पेन को कम किया जाए, ठीक किया जाए, मूवमेंट को इम्प्रूव किया जाए, या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक अलग दिशा में ले जाए। ये सब एक फिजियोथेरेपिस्ट का एम होता है। ऑर्थोपेडिक इंजरीज एंड कंडीशन में इंक्लूड, ऑर्थोपेडिक में किस तरीके की इंजरीज पाई जा सकती हैं या कंडीशन पाई जा सकती है। जैसे आप देख सकते हैं, फ्रैक्चर, मसल स्ट्रेन, लिगामेंट स्प्रेन, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, टेंडिनाइटिस, बुर्साइटिस। फ्रैक्चर, मसल स्ट्रेन, लिगामेंट, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, टेंडिनाइटिस, बुर्साइटिस, ये सब चीजें ऑर्थोपेडिक इंजरीज या कंडीशंस हैं। हम आपको अपने पेज पे पोस्ट के द्वारा या छोटी वीडियोस के द्वारा, एक दो वीडियोस के द्वारा आपको इन सभी के बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देंगे, चाहे पोस्ट के द्वारा हो चाहे वीडियोस के द्वारा हो। ये वो कंडीशन से इंजरीज हैं जो ऑर्थोपेडिक में पाई जाती है, और एक ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट काम है इन सभी चीज़ों पर का ध्यान देकर जिस पेशेंट में दिक्कतें हैं उसको ठीक करना। अगर ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बिल्कुल कम से कम कर देना। आखिर फिजियोथेरेपिस्ट का गोल क्या है? ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट का गोल क्या है? The goal of orthopedic physiotherapy include reducing pain, improve mobility, restoring strength and function, enhancing flexibility, and promoting overall musculoskeletal health and wellness. ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी या ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट का गोल दर्द को कम कर देना, दर्द को कम कर देना, रिड्यूस पेन, मोबिलिटी को इम्प्रूव कर देना, बॉडी स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर देना, या बॉडी के फंक्शन को बढ़ा देना, इनहेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इनहेंस कर देना, प्रमोटिंग ओवरऑल मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ एंड वेलनेस, हमारी बॉडी के पूरे मस्कुलोस्केलेटल को एक हेल्थी और वेलनेस की तरफ प्रमोट करना, कि हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है हमारे बॉडी का वो एक हेल्दी हो सके। ये हमारे
ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी का गोल होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट का गोल होता है। ट्रीटमेंट अप्रोचेस में इंक्लूड मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स सच एज मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, therapeutic exercises to improve strength, flexibility, endurance, modalities like ultrasound, electric stimulator, and heat and cold therapy, as well as patient education on self-management strategies and ergonomic principle and injury prevention techniques. जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसमें बताया था कि जो कि कॉमन चीज़ें जो होती हैं किसी भी ट्रीटमेंट अप्रोचेस में, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स, जिसमें आपका जॉइंट मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज आ जाती है, जो कि हमारी स्ट्रेंथ हो, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे इंडोरेंस हो, उसको इम्प्रूव कर सकते। फिजियोथेरेपी जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है वो मैनुअल थेरेपी टेक्निक यूज करता है, चाहे मोबिलाइजेशन हो, चाहे मैनिपुलेशन रिलेटेड हो, या थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज हो, जिससे हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंडोरेंस को इम्प्रूव कर सके, जिसमें एक इलेक्ट्रोथेरेपी भी इंक्लूड हो जाती है ट्रीटमेंट में, जिसको मॉडलिटीज भी बोलते हैं। वो क्या इंक्लूड हो सकता है उसमें? अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर या स्टिमुलेटर मशीन हो गई, उसको यूज करना, उससे थेरेपी देना, स्टिमुलेशन, हीट या कोल्ड थेरेपी, as well as patient education। अभी हम मॉडलिटीज देख रहे हैं, अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, हीट एंड कोल्ड थेरेपी। हमने अल्ट्रासाउंड ये सब देना है, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देना है, हीट एंड कोल्ड थेरेपी देना है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें पेशेंट को एजुकेट भी करना है कि वो सेल्फ मैनेजमेंट कर सके, उसकी स्ट्रेटजीज बना सके, उसको प्रिंसिपल बताना है कि जो हम थेरेपी दे रहे हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। हमें ये भी बताना है कि जो आपको इंजरी है या कंडीशन जो है, जो प्रॉब्लम है, उसको किस तरीके से प्रिवेंट करें, उसको किस तरीके से ठीक करें। कुछ चीजें आप फिजियोथेरेपी भी करता है, पर जब पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं है, या पेशेंट घर पर है या कोई ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे थोड़ा खतरा है उस कंडीशंस पे, तो एक पेशेंट किस तरीके से प्रिवेंट करेगा, खुद की एक सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाएगा जिससे पेशेंट खुद को ठीक करे, ठीक रख सके, जो कि हमारा आ जाता है सिंपली पेशेंट एजुकेशन में। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारी वीडियो बस खत्म होने वाली है, हमें इससे क्या देखने को या क्या सीखने को मिलता है। ओवरऑल ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी plays a vital role in helping individuals recover from orthopedic injuries and conditions, regain independence in daily activities, and prevent future musculoskeletal problems.
It's often an integral part of multidisciplinary healthcare team working closely with orthopedic surgeon, sports medicine physician, and other healthcare profession to provide comprehensive care and achieve the best possible outcomes for patients. ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी एक वाइटल रोल है जो कि इंडिविजुअल को मदद करता है इस चीज में ऑर्थोपेडिक इंजरी कंडीशन में, जिससे वो अपनी इंडिपेंडेंट डेली लाइफ को फिर से जी सके। जैसे मान लीजिए आपको फ्रैक्चर हुआ, आपने ऑपरेशन भी कराया और आपको काफी ठीक हो गए, बट आप सही से चल नहीं पा रहे हैं, तो ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट का ये एम हो जाएगा और या ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी का यहाँ पे वाइटल रोल हो जाएगा कि आपको इस तरीके से रिकवर करें कि आप इंडिपेंडेंट चल सकें, अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकें, साथ ही साथ प्रिवेंट फ्यूचर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम। और ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट का ये एक मकसद होता है कि वो जिस तरीके ट्रीट करे आपको, उससे आपकी भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम में आपकी मदद हो सके, आप उससे कोई दिक्कत ना आए। अगर दिक्कत आए तो उसको आप किस तरीके से रिकवर कर सके। इट इज ओपन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ मस्कुलोडिसिप्लिनरी हेल्थ केयर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक मल्टीडिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम का के साथ काम करना, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट को ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ, स्पोर्ट मेडिसिन फिजिशियन के साथ या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशंस के साथ, जो कि इन ऑर्थो इंजरी या कंडीशंस में काम कर रहे हैं पेशेंट पे, उनका काम करना रहता है क्लोजली कि वो जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरीके से अपना इलाज कर रहे हैं, वो क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, किस तरीके से, और उस प्रकार आपको फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपी देनी होती है पेशेंट को। उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट को एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है। काफ़ी बार होता है पेशेंट डायरेक्ट आपके पास आ जाते हैं, आपको सिंपल असेसमेंट करना है, डायग्नोज करना है और ट्रीटमेंट करना है। पर जैसे आप किसी हॉस्पिटल में या किसी ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने जा रहे हो जिसमें आप एक टीममेट में काम कर रहे हो, जिसमें सर्जन्स हैं या और भी अदर फिजिशियन डॉक्टर्स हैं साथ में काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें साथ में काम करना रहता है और इस तरीके से कि आप अपना फिजियोथेरेपी भी दे सको, जो पेशेंट है वो अच्छे से फिजियोथेरेपी भी ले सके, और जो दूसरे डॉक्टर हैं उनका भी अच्छी तरीके से इलाज हो सके, जिससे पेशेंट को एक बहुत बढ़िया आउटकम देखने को मिले इलाज से। ये है ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, जिसको किया जाता है ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आप एक्सप्लोजर या फेसबुक पेज पर हैं तो
हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। हमसे कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पे दिए हुए डिटेल से आप व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। फीडबैक इंफॉर्मेशन भी आप हमें दे सकते हैं। आपको इसकी PDF भी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ों के साथ।